आज गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत खुश थे। वो तीनों रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। वो सब ट्रेन में सफर करके पिकनिक मनाने हिल स्टेशन जा रहे थे। शॉन ने कहा, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है कि हम सब ट्रेन में जाने वाले हैं। बुल्ली ने कहा, अगर बाबा भी साथ आते तो और मजा आ जाता। गुल्ली ने कहा, रास्ते में रॉड की शॉप आने वाली है, तो चलो जाते जाते उसे मिलकर जाते हैं। शॉन ने कहा, हाँ रॉड को मिल लेते हैं। सब रॉड की शॉप पर पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर रॉड खुश हो गया। वो चलकर जीप के पास आया। उसने कहा, क्या बात है, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। बुल्ली ने कहा, हम पिकनिक मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो सोचा तुमको मिलकर जाते हैं। तभी शॉन ने कहा, चलो रॉड तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, हाँ रॉड। रॉड ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। रॉड भी जीप में बैठ गया। सब रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। वो सब बातें करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सब प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बेंच पर बैठ गए। शॉन ने रॉड से कहा, रॉड तुम भी साथ आ गए, तो अब हमें हिल स्टेशन पर बहुत मजा आएगा। हम सब वहां घूमेंगे फिरेंगे और फिल्म भी देखेंगे। गुल्ली ने कहा, ठीक है शॉन, पहले ट्रेन को तो आने दो, ट्रेन अभी थोड़ी देर के बाद आएगी। सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। सब उस ओर देखने लगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सब चलते हुए ट्रेन में जाने लगे। सब अंदर जाकर सीट पर बैठ गए। शॉन ने कहा, ये ट्रेन क्यों इतनी देर तक रुकी हुई है, जा क्यों नहीं रही? बुल्ली ने कहा, थोड़ा धीरज रखो शॉन, ट्रेन स्टेशन पर थोड़ी देर रुकती है। तभी हॉर्न की आवाज आई। बुल्ली ने कहा, शॉन देखो अब ट्रेन चलेगी। ट्रेन धीरे धीरे जाने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से जाने लगी। बुल्ली ने कहा, हम देर रात हमारे स्टेशन पर पहुंचेंगे, तब तक सब थोड़ा सो लो। शॉन ने कहा, नहीं हम बातें करेंगे, थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा। गुल्ली ने कहा, क्या थोड़ी देर में, हमारा स्टेशन बहुत दूर है, हम वहां देर रात को पहुंचेंगे, और ऐसे भी मैं जीप ड्राइव करके थक गया हूँ। जिसे जगना है वो जगे, मैं तो सो जाता हूँ। गुल्ली आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, गुल्ली ठीक कहता है, हमारा स्टेशन बहुत दूर है, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। गुल्ली, शॉन और रॉड भी सोने लगे। सब थोड़ी देर में सो गए। सब आराम से सो रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। बहुत देर बाद शॉन की नींद टूटी। उसने बाहर देखा।
शॉन जोर से चीखा, सब उठ जाओ, हमारा स्टेशन आ गया है। शॉन की आवाज सुनकर सब जग गए और सब दौड़ते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म पर आकर सब इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, वो जंगल में थे। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो जंगल है, ये हमारा स्टेशन नहीं है। तभी ट्रेन चलने लगी। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड कुछ समझ पाते तब तक तो ट्रेन चली गई। गुल्ली को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शॉन से कहा, शॉन तूने ये क्या किया, जब तुझे मालूम नहीं था कि ये स्टेशन कौन सा है और तूने हम सबको नीचे उतार दिया। शॉन ने कहा, मुझे लगा कि ये हमारा स्टेशन होगा। रॉड ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ तो चारों तरफ जंगल है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब हम क्या करें? वो सब बातें कर रहे थे। तभी बुल्ली ने कहा, देखो देखो, वहाँ कोई जा रहा है। सबने उस तरफ देखा। वहाँ थोड़े दूरी पर एक टकला आदमी जा रहा था। बुल्ली ने कहा, चलो जल्दी से उसके पास जाते हैं। सब दौड़ते हुए उस आदमी के पास गए। वो चलते हुए रुक गया। बुल्ली ने कहा, अरे भाई, हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, यहाँ से हमें जाने के लिए कुछ मिलेगा? पर वो आदमी ऐसे ही खड़ा रहा। बुल्ली ने कहा, हमें कोई बस, ऑटो, टैक्सी कुछ मिलेगा? पर कोई जवाब नहीं मिला। वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी शॉन ने कहा, अरे टकले, हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई जवाब तो दो। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसे देखकर सब डर गए और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो आदमी ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी को देखकर सब टेंशन में आ गए। शॉन ने कहा, मैंने आपको टकला कहा इसलिए सॉरी। ज़ॉम्बी ने सर हिलाया। वो सबकी ओर बारी बारी से देख रहा था। गुल्ली ने कहा, देखिए, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें दूसरे स्टेशन जाना था। बुल्ली ने कहा, प्लीज हमारी मदद करो, हमें यहाँ से जाने का कोई रास्ता बताओ। पर ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोला, वो तो सबकी ओर देख रहा था। रॉड ने कहा, आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? उस ज़ॉम्बीस ने रॉड की ओर देखा। थोड़ी देर बाद अचानक वो रोने लगा। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। रॉड ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? हमें बताओ, आप कौन हो? ज़ॉम्बीस ने कहा, एक बार मैं शहर से अपने गांव ट्रेन में जा रहा था। गांव में मेरे माता पिता रहते थे और मैं शहर में नौकरी करता था। मैं बहुत हैंडसम था। मैं बहुत थका हुआ था और मुझे ट्रेन में बैठे बैठे नींद आ गई। मैं सो गया। ट्रेन इसी जगह आकर रुकी। मैं नींद से जग गया। न जाने मुझे क्या हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चलते हुए ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन चली गई। मैं चलते हुए जंगल में जा रहा था। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। चलते चलते मैं बहुत दूर जंगल में एक गुफा के पास पहुंच गया। मैं वहां रुक गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। सामने एक गुफा थी और मसाले जल रही थी। मैं अब पूरी तरह से होश में आ गया था।
मैं सोच रहा था कि गुफा में कौन होगा, पर तभी गुफा में से दौड़ते हुए 6 ज़ॉम्बीज मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से 4 ज़ॉम्बीज चलते हुए मेरे पीछे चले गए। पर ये क्या, तभी गुफा में से एक बड़े बड़े 2 सींग वाला शैतान चलते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे पकड़कर काट लिया। मैं नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर में मैं ज़ॉम्बीज बन गया। और तब से मैं इन जंगलों में भटक रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मैं बुरी तरह यहाँ फंस गया हूँ। अब तुम लोग सावधान हो जाओ। ये जंगल में उस शैतान का राज चलता है। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। उस ज़ॉम्बीज की बात सुनकर सब टेंशन में आ गए। शॉन ने उस ज़ॉम्बीज से कहा, तुम टेंशन मत लो, हम अभी कॉल करके बाबा को बुलाते हैं। बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे। शॉन गुल्ली की ओर मुड़ा और कहा, गुल्ली तुम तुरंत बाबा को कॉल करके यहाँ बुलाओ। पर तभी चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ों ने उन सबको घेर लिया। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। तभी पेड़ों को गिराते हुए वो सींग वाला शैतान वहां आ गया। शैतान को देखकर सब डर गए। शॉन ने कहा, ये तो कितना खतरनाक है। इसकी बॉडी कैसी है? शायद ये जिम में जाता होगा। बुल्ली ने कहा, कैसी बात कर रहा है? इसे तो 1000-2000 किलो के डंबल्स चाहिए। उतने बड़े डंबल्स किस जिम में होंगे? रॉड ने कहा, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ से कैसे निकले वो सोचो। गुल्ली ने कहा, अगर हमें निकलना है तो ज़ॉम्बीज़ों को मारकर मौका देखकर भागना होगा। बुल्ली, शॉन और रॉड ने हाँ में गर्दन हिलाई। सब ज़ॉम्बीज़ों की ओर मुड़े और दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ों को किक मारी। ज़ॉम्बीज़ गिर गए और चारों दौड़ते हुए जंगल की ओर भागने लगे। उनके पीछे सब ज़ॉम्बीज़ दौड़ने लगे। ये देखकर शैतान बहुत गुस्से में आ गया और वो भी चलते हुए उनके पीछे जाने लगा। दौड़ते हुए गुल्ली ने कहा, ऐसे दौड़ते रहे तो हम सब पकड़े जाएंगे। शॉन ने कहा, तो हम क्या करें? गुल्ली ने कहा, हम चारों अलग दिशा में भागते हैं। सब अलग अलग दिशा में भागने लगे। भागते भागते बुल्ली थक गया और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शॉन आगे निकल गया। 2 ज़ॉम्बीज़ पेड़ के पास रुक गए और ऊपर बुल्ली को देखने लगे। दोनों ज़ॉम्बीज़ जोर जोर से चीखकर बुलाने लगे। शैतान चलते हुए उस तरफ मुड़ा और पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। बुल्ली बहुत डर गया। शैतान ने पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया और जोर जोर से हिलाने लगा। बुल्ली नीचे गिर गया। शैतान ने पेड़ को फेंक दिया और बुल्ली को हाथ में उठा लिया। बुल्ली और रॉड पेड़ के पीछे छिपकर ये देख रहे थे। शैतान ने बुल्ली को काट लिया और उसे नीचे फेंक दिया। शैतान और ज़ॉम्बीज़ वहां से जाने लगे।
उसके जाने के बाद गुल्ली और रॉड दौड़ते हुए बुल्ली के पास आए। शॉन भी वहां पहुंच गया। सब बुल्ली की ओर देखने लगे। शॉन ने कहा, ये बुल्ली को क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रहा? गुल्ली ने कहा, शैतान ने इसे काट लिया है। तभी बुल्ली धीरे धीरे खड़ा हुआ और शॉन की ओर मुड़ा। वो ज़ॉम्बीज बन चुका था। शॉन ने कहा, बुल्ली तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे ग्रीन कलर का कैसे हो गया? और तेरी आंखें क्यों लाल हो गई? गुल्ली ने कहा, शॉन उससे दूर हट जाओ। पर तब तक तो बुल्ली ने शॉन को काट लिया। थोड़ी ही देर में शॉन भी ज़ॉम्बीज बन गया। गुल्ली और रॉड दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग गए। दोनों दूर जाकर रुके। रॉड ने कहा, गुल्ली तुम तुरंत बाबा को कॉल करो और उन्हें सारी बात बता दो। गुल्ली ने बाबा को कॉल किया। बाबा अपने घर पर डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, इसीलिए वो कभी कभी डांस करते थे। मोबाइल की रिंग सुनकर वो रुक गए और चलते हुए मोबाइल के पास गए। बाबा ने कहा, कहो गुल्ली कैसे हो? क्या सब लोग हिल स्टेशन पहुंच गए? गुल्ली ने कहा, आप हिल स्टेशन की बात करते हो, पर हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि हम कहाँ हैं। बाबा ने कहा, क्यों? क्या हुआ? क्यों ऐसी बात कर रहे हो? गुल्ली पहले से अब तक की सारी बात बताने लगा। बाबा ध्यान से सारी बात सुनने लगे। आखिर में गुल्ली ने कहा, बाबा प्लीज हमें बचा लो, मुझे लगता है कि हम सब मरने वाले हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम टेंशन मत लो, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। तुम मुझे तुम्हारा लोकेशन भेज दो, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। गुल्ली ने बाबा को अपना लोकेशन भेज दिया। बाबा दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाने लगे। गुल्ली ने कहा, रॉड बाबा आ रहे हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली और शॉन तो ज़ॉम्बीज बन गए हैं, उनका क्या होगा? गुल्ली ने कहा, बाबा सब ठीक कर देंगे। पर तभी बुल्ली और शॉन ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। गुल्ली ने बुल्ली को पटक दिया। शॉन ने रॉड को पकड़ रखा था। शॉन ने कहा, रॉड मुझे एक बार काटने दे। रॉड ने कहा, नहीं शॉन, तुम तो मेरे दोस्त हो। शॉन ने कहा, प्लीज मुझे दोस्ती के नाम पर एक बार काटने दो। रॉड ने कहा, नहीं नहीं। तभी गुल्ली ने कहा, रॉड तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अभी वो ज़ॉम्बीज है, उसे छुड़ा कर तुम इधर आ जाओ। पर रॉड ने गुल्ली की बात नहीं सुनी। शॉन ने कहा, प्लीज रॉड, सिर्फ एक बार, मैं धीरे से काटूंगा। रॉड ने हाँ में सर हिलाया। वो शॉन की बातों में आ गया था। गुल्ली ने जोर से कहा, नहीं। पर शॉन ने रॉड को काट लिया। रॉड भी ज़ॉम्बीज बन गया। गुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली मुझे भी एक बार काटने दे। पर गुल्ली मुड़ा और जंगल की ओर भागने लगा। गुल्ली थक चुका था। वो एक पेड़ के पास रुक गया। वो सोचने लगा, गुल्ली, शॉन और रॉड सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। बाबा जल्दी से आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कहीं मैं भी ज़ॉम्बीज ना बन जाऊं। तभी गुल्ली उछलकर नीचे गिरा। ज़ॉम्बीज ने उसे किक मारी थी। दो ज़ॉम्बीज गुल्ली के सामने आ गए थे। गुल्ली दोनों ज़ॉम्बीज़ों से फाइट करने लगा। गुल्ली ने दोनों को एक एक किक मारी। दोनों उछलकर नीचे गिरे और मर गए। गुल्ली ने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। बाबा हेलीकॉप्टर लेकर गुल्ली के लोकेशन को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए।
जहां सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली को लेकर गुफा पर पहुंच गए। शैतान गुफा के पास खड़ा हुआ गुल्ली को देख रहा था। गुल्ली ने चारों ओर देखा। वहां बुल्ली, शॉन, रॉड और पहले वाला ज़ॉम्बी साइड पर डांस कर रहे थे। गुल्ली ने सोचा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं भी ज़ॉम्बीज़ बन जाऊंगा। शैतान चलता हुआ गुल्ली की ओर आने लगा, पर वो बीच में ही रुक गया। उसने ऊपर देखा। गुल्ली ने भी ऊपर देखा। बाबा का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। शैतान बहुत गुस्से में आ गया। सभी लोग हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। बाबा हेलीकॉप्टर को शैतान के पास ले गए। शैतान ने जंप मारकर हेलीकॉप्टर पकड़ने की कोशिश की, पर बाबा ने हेलीकॉप्टर को वापस ऊपर ले लिया। बाबा ने वापस टर्न मारकर हेलीकॉप्टर शैतान की ओर लिया, पर इस बार शैतान हेलीकॉप्टर को पकड़कर हेलीकॉप्टर पर टंग गया। शैतान हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने लगा। बाबा हेलीकॉप्टर को जोर जोर से हिलाने लगे। शैतान नीचे जंगल में गिर गया। शैतान वापस खड़ा हुआ और ऊपर की ओर देखने लगा। ये क्या? शैतान ने बाबा के हेलीकॉप्टर को घूंसा मार दिया। बाबा का हेलीकॉप्टर टूटकर नीचे जंगल में गिर गया। बाबा हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर बाहर आए। बाबा हेलीकॉप्टर से जंप मारकर नीचे आए और दौड़ते हुए शैतान के पास गए। बाबा और शैतान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। शैतान ने कहा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। शैतान की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, शैतान, तूने मेरे दोस्तों को बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बाबा की बात सुनकर शैतान हंसने लगता है। ये देखकर बाबा आग बबूला हो जाते हैं और बाबा शैतान के पास दौड़कर जाते हैं और उछलकर एक जोरदार किक मारते हैं, पर शैतान को बाबा की किक का कोई असर नहीं होता। शैतान अपनी जगह पर से हिलता भी नहीं है। ये देखकर बाबा के होश उड़ गए। बाबा वापस किक मारने गए, पर शैतान ने बाबा को जोरदार घूंसा मार दिया। बाबा उछलकर नीचे गिर गए। बाबा तुरंत खड़े हो गए। तभी शैतान ने जोरदार सीटी मारी। सीटी की आवाज़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई दी। सीटी की आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए शैतान के पास आ गए। शैतान ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को बाबा को मारने का इशारा किया। सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए बाबा के पास आए और बाबा को चारों ओर से घेर लिया। बाबा भी फाइट मोड में आ गए। सारे ज़ॉम्बीज़ बाबा पर एक साथ टूट पड़े। बाबा भी सभी से फाइट करने लगे। थोड़ी ही देर में बाबा ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार डाला। ये देखकर शैतान भी सोच में पड़ गया कि इतना बुढ़ा आदमी मेरे सारे ज़ॉम्बीज़ों को कैसे मार सकता है। यहाँ बुल्ली, शॉन और रॉड का डांस भी रुक गया और वो लोग गुल्ली को घूरने लगे और सभी लोग गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगे। गुल्ली समझ गया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये लोग मुझे भी ज़ॉम्बीज़ बना देंगे। गुल्ली वहाँ से भागते हुए बाबा की ओर जाने लगा। यहाँ बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ों को मारकर चलते हुए शैतान के पास आए और शैतान को वापस उछलकर किक मारी। इस बार शैतान को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा। शैतान ने कहा, बुड्ढे तू है कौन? तू साधारण आदमी तो नहीं लगता। बाबा ने कहा, शैतान, मैंने तेरे जैसे कितने लोगों को धूल चटा दी है और अब मैं तेरा भी वही हाल करूंगा। शैतान ने कहा,
ठीक है बाबा, तो आज देख ही लेते हैं, या तो तू यहाँ से जिंदा जाएगा या तो मैं। इतना कहते ही शैतान फाइट मोड में आ गया। बाबा भी फाइट मोड में आ गए और शैतान और बाबा की फाइट शुरू हो गई। शैतान ने बाबा को नीचे गिरा दिया और दौड़कर बाबा को एक जोरदार लात मार दी। बाबा दूर जाकर गिरे। बाबा शैतान की मार से बेहोश हो गए थे। यहाँ गुल्ली भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गया था। गुल्ली ने देखा बाबा बेहोश पड़े हुए थे। ये देखकर गुल्ली बहुत डर गया और दौड़ते हुए बाबा के पास गया और बाबा को उठाने की कोशिश करने लगा। ये नज़ारा देख शैतान ने कहा, अब तेरा बाबा कभी नहीं उठेगा। ये सुनकर गुल्ली खड़ा हो गया और चलते हुए शैतान के पास आया। गुल्ली ने कहा, शैतान, अब बाबा के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मुझे भी खत्म कर दो। शैतान ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था, ये मेरा इलाका है, यहाँ तेरा बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही शैतान गुल्ली को कुचलने अपना पैर ऊपर उठाता है, पर तभी अचानक शैतान को एक जोरदार घूंसा पड़ता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। शैतान वापस खड़ा होता है और देखता है। शैतान ने देखा बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए थे और बहुत बड़े हो गए थे। ये देखकर शैतान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बाबा दौड़ते हुए आकर शैतान को एक जोरदार लात मारते हैं। शैतान दूर जाकर गिरता है। शैतान वापस खड़ा होता है। शैतान भी बहुत गुस्से में आ गया था। बाबा शैतान के पास आते हैं और बाबा और शैतान की फाइट शुरू हो जाती है। ये क्या, शैतान बाबा को नीचे गिरा देता है। ये देखकर गुल्ली भी बहुत डर जाता है। बाबा खड़े होते हैं। बाबा ने शैतान से कहा, अब तेरा खेल खत्म शैतान। इतना कहकर बाबा ने वापस शैतान को किक मार दी। शैतान दूर जाकर गिरता है। बाबा ने शैतान के ऊपर जंप मारा। शैतान की सारी हड्डियां टूट गई और शैतान मारा गया। फिर भी बाबा शैतान पर जंप मारते रहे। ये देखकर गुल्ली बाबा के पास आया। गुल्ली ने कहा, बाबा शांत हो जाओ, शैतान मर चुका है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा रुक जाते हैं और वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं और वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। बाबा ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली, शॉन और रॉड कहाँ पर है? गुल्ली ने कहा, बाबा वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। उन लोगों से बचकर ही यहाँ मैं आपके पास आया हूँ। तभी जंगल में से बुल्ली, रॉड, शॉन और पहले वाला ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच जाते हैं। शॉन बाबा से कहता है, बाबा प्लीज मुझे काटने दो, बहुत मजा आएगा। बाबा समझ गए थे कि शॉन अभी होश में नहीं है। बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही शॉन, रॉड और बुल्ली ठीक हो जाते हैं। शॉन ने कहा, अरे बाबा आप कब आए और हम सब लोग यहाँ कैसे पहुँचे? गुल्ली ने कहा, तुम सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। बाबा ने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को ठीक कर दिया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। पहले वाले ज़ॉम्बीज़ ने कहा, चलो ठीक है दोस्तों, तुम लोग जाओ अपनी दुनिया में, मैं भी जंगल में चलता हूँ। गुल्ली ने कहा, रुको। इतना कहकर गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा आप अपनी शक्तियों से इसे भी ठीक कर दो। बाबा ने कहा, इसे क्यों ठीक करूं? ये तो शैतान का आदमी है। गुल्ली ने बाबा को ज़ॉम्बीज़ की पूरी स्टोरी बताई। ये बात सुनकर बाबा को भी दया आ गई
और बाबा ने अपनी शक्तियों से उस ज़ॉम्बीज़ को भी वापस इंसान बना दिया और सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे।